Hello students, welcome again your online classes. From today I am going to start your science chapter 13 time and motion. This is last chapter of UT syllabus. तो what is time? टाइम क्या होता? टाइम वो होता है हम टाइम देख के सुबह स्कूल के लिए उठते हैं, स्कूल के लिए जाते हैं, फिर लंच करते हैं, मतलब हमारी पूरी दुनिया टाइम के इर्द गिर्द ही घूम रही है, ठीक। लेकिन एंशियंट टाइम में हम किस तरीके से टाइम का पता लगाते थे? तो मेज़रमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम, इसके लिए लोग क्या करते थे? वो तब तो वॉचेस नहीं होती थी, क्लॉक भी नहीं होती थी, तो वो लोग अंदाज़ा लगाते थे सिर्फ कि द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू नेक्स्ट सनराइज, डे या सोलर डे, ठीक है। एक न्यू मून से दूसरे मून, यानी एक बार चांद निकला फिर पूरे महीने रहा वो, फिर दूसरे महीने नेक्स्ट मंथ नया चांद निकलता है, ठीक। तो उसको इन्होंने मंथ कहा। जब अर्थ पूरी रोटेट हो जाती है सन के अराउंड तो उसको उन्होंने ईयर कहा, ठीक। इस तरीके से टाइम को इन्होंने मेज़र किया। एंशियंट टाइम में जिनका यूज़ करते थे वो हमारा सनडायल था, सैंड क्लॉक था, वाटर क्लॉक था। इज डेट क्लियर? मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट, क्लॉक एंड वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज बाय अस। हम टाइम को मेज़र करने के लिए क्लॉक्स और वॉचेस जो हैं वो क्या है? मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं। मैंने तुम लोगों को बताया जहाँ जहाँ मेरा अंडरलाइन है वहाँ वहाँ आप लोग अंडरलाइन करेंगे पढ़ने के बाद। ऊपर भी मैंने सन डायल, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक पर अंडरलाइन किया है, आप भी करेंगे। उसके बाद ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेज यूज द प्रिंसिपल ऑफ द पीरियडिक मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी क्लॉक्स हैं वॉचेज हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं? तो वो पीरियडिक प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, पीरियडिक मोशन प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं। नेक्स्ट आपका मोशन विच रिपीट इट सेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन होता क्या है? जब कोई वो मोशन जो रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर, उसको हम पीरियडिक मोशन बोलते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंपल पेंडुलम। आ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल जिसको हम बॉब बोलते हैं, सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम, यहाँ देखिए ये हमारा ये सस्पेंडेड पॉइंट, यहाँ से बॉब लटका हुआ है, मेटल बॉल लटकी हुई है और ये थ्रेड है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम बोलते हैं। लाइक दिस, सी दिस, ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये बॉब है, मेटल बॉल, ये लॉन्ग थ्रेड है, तो इसको हम एल से डिनोट करते हैं। इसे हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पेंडुलम। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ पेंडुलम। मीन पोजीशन ऑफ बॉब क्या है? जब ये बिल्कुल ही रेस्ट में रहे, ठीक, जिस लाइक दिस, तो इसको मीन पोजीशन बोलेंगे। एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ बॉब, बॉब की एक्सट्रीम पोजीशन क्या बोलेंगे? द पोजीशन वेयर द बॉब इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है तो इसको हम एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ बॉब बोलेंगे। यहाँ देखिए द पोजीशन बी एंड सी, पोजीशन बी एंड सी फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ बॉब, यहाँ से बॉब से ये बी गया, सी गया, तो इसको हम एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ बॉब बोलेंगे। ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम, ये क्या होता है? ये कंप्लीट, यानी ए से बी गया, बी से सी गया, सी से फिर ए आया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। इज दैट क्लियर? देखिए अ कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब अबाउट इज मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन ऑफ द मोशन। जितनी भी ये लाइन्स हैं इन सबको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। आज द पेंडुलम ऑसिलेट टू एंड फ्रो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन इधर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। देखिए बेटा ये आपका बॉब है, ये ए से सी बी गया, तो ए बी एंड ए से सी गया यानी ए सी, इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ अ पेंडुलम टू कंप्लीट एंड ऑसिलेशंस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। बोल रहे हैं ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट, यानी ए से बी, बी से सी, सी से ए कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। और ये जितनी तेज़ी से होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, ठीक। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड बाय अ पेंडुलम इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में जितना भी वो ऑसिलेट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। इसे आप से डिनोट करते हैं 1 अपॉन टाइम पीरियड इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सी दिस न्यूमेरिकल। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 oscillation. What is the time period of this pendulum?
यानी एक सिंपल पेंडुलम 32 सेकेंड लेता है इतने ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? टाइम पीरियड बताना, टाइम पीरियड वो होता है जो 1 सेकेंड में लिया गया हो, यानी एक ऑसिलेशन। तो टाइम टेकन 20 ऑसिलेशन इतने, यानी 20 ऑसिलेशन के लिए इतने सेकंड लग रहे हैं। तो 1 ऑसिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाय 20, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 1 2, 2 6 12, 1.6 सेकेंड, यानी द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 1.6 सेकेंड। लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट को टाइम को मेज़र करने के लिए लेटेस्ट ट्रेंड कौन कौन सी हैं? क्वार्ट्ज क्लॉक्स हैं, वॉचेज़ हैं, ठीक है। ये क्वार्ट्ज जो होती है वो ऑसिलेशन की यूनिक प्रॉपर्टीज़ रखती है। उसके बाद इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, द इलेक्ट्रिक सेल या क्वार्ट क्रिस्टल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की जगह। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, ये हमारी क्वार्ट्ज वॉचेज़ हैं नॉन डिजिटल। ये बैक साइड ऑफ द क्वार्ट्ज अलार्म है, ये बैक साइड है, इसमें गियर्स होते हैं। डिजिटल क्वार्ट्ज वॉचेज़, ये डिजिटल क्वार्ट्ज वॉचेज़ हैं। अगर हम शॉर्ट टाइम नापना जैसे रेस वगैरह में तो स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं, ये हमारी स्टॉप वॉचेज़ का हम यूज़ करते हैं। तो इट कैन बी मेड टू स्टॉप और स्टार्ट और स्टॉप विद द हेल्प ऑफ अ पुश बटन। इसमें एक पुश बटन होता है एंड इट इज़ यूज टू मेज़र शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ये शॉर्ट इंटरवल टाइम को मेज़र करती है। सी दिस, यहाँ पर टाइमर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉक यूज टू रिकॉर्ड द सीक्वेंस ऑफ अ इवेंट। किसी भी इवेंट की सीक्वेंस को नापने के लिए हम टाइमर लगा देते हैं। जैसे कि अगर हम टाइमर लगा देते हैं, हम कितनी देर में इतना चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसके लिए हम मोबाइल में टाइमर लगा दें। तो किसी भी इवेंट की सीक्वेंस को मेज़र करने के लिए हम टाइमर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन माइक्रोवेव, माइक्रोवेव में लगा होता है, और आपका किस में, वॉशिंग मशीन में लगा होता है, ट्रैफिक सिग्नल में लगा होता है, एयर कंडीशनर में लगा होता है। इसमें हम टाइमर लगाते हैं कि इतनी देर के लिए इतना। सी दिस, unit of time, the standard unit of measuring time is second, it is written as जो measuring standard unit होती है टाइम को मेज़र करने की, वो आपकी क्या होती है, सेकेंड होती है, और उसे एस से डिनोट करते हैं। लार्ज यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स, आवर्स, मिनट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 मिनट 1 आवर, 24 आवर 1 डे, 30 डेज 1 मंथ, 12 मंथ 1 ईयर, 10 ईयर्स 1 डेकेड्स, 100 ईयर्स 1 सेंचुरी, और 1000 ईयर्स क्या होता है, मिलीनियम होता है, 1 मिलीनियम। मोशन आ जाइए, मोशन क्या होता है, ठीक, हम चल रहे हैं, यानी पोजीशन का चेंज होना वो मोशन है। एक चीज़ यहाँ है, कोई थी, इसको ये यहाँ चली गई है, ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, मोशन हुआ। जैसे कि आपने, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में तब कहेंगे जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अगर वो टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। अगर वो टाइम और सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज करता है तब हम कहेंगे वो मोशन में है। आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, सर्कुलर मोशन पढ़ा, रोटेशनल मोशन पढ़ा, पीरियडिक मोशन पढ़ा, ये सब आपके हैं। इसको आप लिखेंगे यहाँ पर, ये आपका होमवर्क है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। स्लो एंड फास्ट मोशन क्या है, अगर व्हेन यू गो टू स्कूल बाय अ बाइसाइकिल इट टेक अ लॉन्ग टाइम, बट व्हेन यू गो बाय अ स्कूल बस इट टेक अ लेसर टाइम। तो यू से that a bus move fast whereas a cycle moves slow, an object which takes longer time to cover a distance, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे कि वो स्लो है। whereas an object which it takes shorter time to cover the same distance, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कम समय लगता है, तो हम उसे कहेंगे वो फास्ट है। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है आपका स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ अ मोशन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में अगर कोई डिस्टेंस कवर हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स इन अ यूनिट टाइम। ओके बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय टेकिन टाइम, ये टाइम टेकिन। डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट, यूनिट होती है और टाइम की सेकंड होती है, तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेट के लिए ये यूनिट है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये सब इसकी क्या है, यूनिट है। नेक्स्ट है आपका स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन अ व्हीकल्स
डेस्क बोर्ड विद इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। ये हमारा कार वगैरह में डेस्क बोर्ड होता है, व्हीकल्स में डेस्क बोर्ड होता है। तो ये स्पीडोमीटर क्या करता है, आपकी स्पीड को, यानी इतनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड को इंडिकेट करता है। ओके बेटा, इज डैट इंस्टेड ऑफ द टाइम इन किलोमीटर पर आवर, और किस में करता है, किलोमीटर पर आवर में। ओडोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट विच शो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल्स इन किलोमीटर। ओडोमीटर ये बताता है कि हम कितने किलोमीटर चले, ठीक, और स्पीड मीटर ये बता रहा है हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं किलोमीटर पर आवर्स में। ओके बेटा, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्पीड। ये देखिए, द स्पीड ऑफ अ मूविंग कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 यानी 36 सेकेंड। इसको हम रख देंगे। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। 36 2 ज़ा 72 और ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी तरीके से आज स्कूल बस टेक्स 45 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 27 किलोमीटर। कैलकुलेट इज स्पीड इन किलोमीटर एंड किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस 27 किलोमीटर दे रखी है, टाइम 45 मिनट दे रखा है। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे आवर्स में। यहाँ देखिए 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैलकुलेशन किया इन्होंने, तो यहाँ पर 15 से इन्होंने कट कर दिया। 15 3 ज़ा 15 4 ज़ा 3/4 आवर्स, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। अब यहाँ इन्होंने वैल्यू पुट कर दी। डिस्टेंस 27, टाइम हमारा 3/4 है। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा ऐसे है डिवाइडेड बाय 3/4। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 4/3, 3 9 ज़ा 9 4 ज़ा 36। इस तरीके से इसे लिखेंगे। दस स्पीड ऑफ बस इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर इतने 1000 मीटर, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 से 36 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो से कहते हैं जब एक ही स्ट्रेट, मतलब फिक्स टाइम में एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन में चलता रहे तो इसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट। इसकी स्पीड कांस्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, व्हेन अ कार इज़ रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन एवरी 1 आवर। एवरी 1 आवर में वो 60 किलोमीटर ही कवर करेगी। 30 किलोमीटर करेगी हाफ आवर में, 15 किलोमीटर करेगी क्वार्टर हाफ में। मतलब इसका टाइम फिक्स रहेगा। 1 किलोमीटर में इतना कर रही है तो आगे भी 1 किलोमीटर में इतना करेगी। अगर किलोमीटर आधे होंगे तो टाइम भी आधा हो जाएगा। An object moving along a straight line path is said to have a uniform motion when its speed keep change. अगर उसकी स्पीड लगातार चेंज हो, it does not remain constant, constant नहीं हो, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। An object having a non-uniform motion travel an equal distance in an equal interval of time. Equal distance in unequal interval of time. देखिए a train, as a train moves out of the railway platform, it covers a distance of 1 kilometer in 6 मिनट। वो 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रही है, तो नेक्स्ट 2 किलोमीटर अगेन वो 10 मीटर में कवर करेगी। ठीक उसी तरीके से द ट्रेन देन पिकअप स्पीड एंड ट्रेवल द नेक्स्ट 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। मतलब स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, स्पीड लगातार चेंज हो रही है, टाइम हमारा वहीं के वहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सी दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ देखेंगे हम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंज विथ टाइम। यहाँ देखिए ये टाइम है और ये डिस्टेंस है। हमको ये कुछ नहीं, हम डायरेक्ट ग्राफ समझाते हैं आपका। सी दिस, ये आपका ग्राफ है। यहाँ ये कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरी पॉइंट पर इसका टाइम और आपकी डिस्टेंस क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। यानी आपका जो यूनिफॉर्म मोशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा।
ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरियस फॉर्म ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, when the distance time graph is a straight line it's indicate that the object moving a constant speed। अगर ये सीधी लाइन में जाएगा, मैंने बताया, तो इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, एवरी पॉइंट पर ये सेम है। अगर इसकी स्पीड कंटिन्यू चेंज हो रही है लाइक दिस, ये स्पीड पहले ये थी बड़ी, मतलब घटी, मतलब इतनी, फिर बढ़ गई, बढ़ती जा रही है, यानी इसका कर्व, आपका कर्व शेप होगा ये, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि स्पीड कंटिन्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सी दिस डिस्टेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट में हो, अगर ये रेस्ट में हो तो ये इस तरीके के टाइम के बिल्कुल पैरेलल जाएगा, ठीक। अगर आपका यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म है तो कर्व, और अगर मतलब रेस्ट में है, वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो एक पैरेलल जाएगी किसके, टाइम के। इज दैट क्लियर? आपका चैप्टर फिनिश हो गया, यूटी सिलेबस भी फिनिश हो गया। ये लास्ट चैप्टर था आपकी यूटी सिलेबस का। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है मुझे कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।